सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस फैसले को रोका जाए, लेकिन ये आईएमएफ की सारी शराइत हैं, इसको हुकूमत पूरा कर रही है। पिछली हुकूमतों ने आपको क्या रिलीफ दिया था और आज आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। एक अहम इशू है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। देखें कि थोड़ा सा मैं आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुंच गई थी आज से 3 साल पहले। तो कोविड जब पूरी दुनिया में आया तो पूरी दुनिया बंद थी, तो उसी सिलसिला में जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन जी, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक खुशाइन पॉलिसी बनी। जब चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम बंद था और वहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर इंडस्ट्री चल रही थी, तो हमें लकीली वहां से कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिले जिनको उस वक्त हमने ऑर्डर लिए और उस वक्त उसकी शिपमेंट्स हुई और वो ऑर्डर कोविड के बाद भी हमने सस्टेन किए। देखिए जैसे भी होता है, आप एक जैसे ग्रोसरी करते हैं या कोई भी चीज लेते हैं तो आपका एक स्पेसिफिक एक स्टोर या एक शॉप है जिससे आप लेते हैं जी। तो अगर कभी बंद हो तो आपको कहीं और जाना पड़ जाता है दूसरी शॉप पे। तो यही हाल हमारे साथ हुआ कि हमें वो ऑर्डर्स मिले जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और वियतनाम में जा रहे थे, तो हमने अपनी क्वालिटी से, अच्छी क्वालिटी से, इन टाइम शिपमेंट से उस कस्टमर को मुतमईन किया और उन ऑर्डर को आफ्टर कोरोना भी हमने सस्टेन किया। ठीक हो गया। उसकी क्या वजह थी? उस टर्नओवर में हमें जो गैस और बिजली जो हमारे फिक्स प्राइस है उस पर इंडस्ट्री को मिल रही थी, और एक चीज उसमें और थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा सेल टैक्स का एक रिफंड भी होता है। सही है। वो फास्ट ट्रैक चैनल पे आया। सबसे पहले एफपीआर ने हमारे जो 11 साल से रुके हुए रिफंड थे वो जारी किए और उसके बाद नेक्स्ट जो रिफंड थे वो सारे हमारे फास्ट ट्रैक चैनल पे मिले, जो कि विद इन ए वीक और 72 आवर में हमारे एक्सपोर्टर को मिलने शुरू हो गए थे। सही है। तो एक स्मूथ तरीके से हमने 18 अरब डॉलर से लेकर हम उसे 32 अरब डॉलर की अपनी एक्सपोर्ट को ले गए और इसी तरह हमने लोकल इंडस्ट्री। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ रोकूंगी। आपने कहा 18 से हम 32 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट को ले गए। ये उस वक्त हुआ जब कोविड था, ये उसके बाद हुआ जब हम कोविड से निकले थे। आज कोविड से हम फ्री हो चुके हैं, ऑलमोस्ट दुनिया फ्री हो चुकी है, लेकिन आज हम कितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं? फिगर क्या है एक्सपोर्ट का? ये वो 32 अरब डॉलर पे ही हम आ चुके हैं ना टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट। नहीं, अभी क्या है? अभी जो परेशानी है उसमें क्या है? नहीं, अभी परेशानी यही है कि हमारे पास 2022 और 2023 के भी ऑर्डर्स हैं हमारे पास। सही है। ये नहीं है कि हमारे पास काम की कमी है। 2022 और 23 के ऑर्डर भी हम बुक करने की पोजीशन में है। ठीक है। अगर हम 2022 के जो ऑर्डर्स हैं, जो 23 के ऑर्डर बुक कर रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि कल को डॉलर की प्राइस क्या हो जाएगी। जो गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस की है, जो कि एक बिजनेस कम्युनिटी की एक बड़ी डिमांड थी कि टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस की जाए, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। उसने 2024 तक चलना था। क्या वो चलेगी या नहीं चलेगी? और ये आईएमएफ के अगर चक्कर में ये इन्होंने इंडस्ट्री के लिए अगर बिजली और गैस के टैरिफ छेड़े तो वो ऑर्डर। अच्छा, ये वो खदशात हैं जो आपके जहन में है आतिफ साहब। क्या हुकूमत की सतह पर कोई आपको मुतमईन किया गया है कि ये आपके खदशात हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा? नहीं, अभी तक कोई मुतमईन नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर की जो इन्फ्लेशन है उसको रोकने में मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया कि वो डॉलर की कोई, जैसे डॉलर जैसे ही ऊपर जाता है तो सेंट्रल बैंक उस वक्त इन्वॉल्व होता है और डॉलर को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई इकदाम नजर नहीं आया। और दूसरा ये बात है कि स्टेक होल्डर्स को जब तक गवर्नमेंट से इन्वॉल्व नहीं करेंगी उस वक्त तक पॉलिसी नहीं बन सकेगी। मैं मेजर स्टेक होल्डर हूँ, मैं फैसलाबाद हूँ, मैं 45% शेयर हूँ, मैं 80 लाख का नुमाइंदा हूँ, मैं मजदूर का भी लीडर हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी का भी हूँ। स्टेक होल्डर्स को तो लेना चाहिए, हुकूमत का काम होता है। आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।